नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। नवग्रह, जन्म कुंडली विश्लेषण, उसके उपाय और भी समस्याएं जो हमसे लगी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, उनसे संबंधित उपाय, वास्तु, अंकशास्त्र, हस्तरेखा, हर प्रकार की ज्योतिष से संबंधित विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। आज आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह और अकस्मात सफलता के ग्रह माने जाने वाले ग्रह केतु ग्रह से संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आए हुए हैं। केतु ग्रह के बारे में हम पूर्व में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के एपिसोड आप लोगों के लिए ला चुके हैं। ऐसी जानकारी जो संभवतः जिससे आप लोग अनभिज्ञ रहे हुए होंगे, जिन लोगों ने वह जानकारी देखी है, जिन्होंने नहीं देखी है उन्होंने भी अवश्य ही देख लेनी चाहिए कि केतु ग्रह का रत्न लहसुनिया व केतु ग्रह से संबंधित अन्य उपाय हमें कितना ज्यादा लाभान्वित कर सकते हैं, जो कि अन्य ग्रह से संबंधित उपाय या रत्न धारण या अन्य मंत्र जाप आदि नहीं कर सकते। इतना चमत्कारी राहु व केतु ग्रह को माना गया है। राहु ग्रह के बारे में भी हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के एपिसोड लाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आज केतु ग्रह के बारे में हम आपको एक नई जानकारी देंगे, जो जानकारी से आज तक आप लोग भी अनभिज्ञ होंगे। हमारे बहुत फेमस जिसे हम कहेंगे और महान ज्योतिर्विद सुरेश्वर शास्त्री जी द्वारा बताया, सत्यवीर शास्त्री भी है, सुरेश्वर शास्त्री भी कहते हैं, ने अपनी पुस्तक पे केतु ग्रह और राहु ग्रह के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लिखी हुई है। तो वही जानकारी आज हम आप लोगों के लिए प्रसारित करेंगे। उन्होंने बताया है कि 3 राशि के लोग केतु ग्रह की पीड़ा हेतु लहसुन या रत्न बिना किसी संकोच के धारण कर सकते हैं। यदि उनके पास अपनी डिटेल है तो वह और अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर धारण कर सकते हैं, किंतु 3 राशि के लोगों के लिए उन्होंने बताया गया है। जिस तरीके से पूर्व में हम आपने आप लोगों को राहु से संबंधित जानकारी के बारे में दिखाया था, ये देख सकते हैं आप। वैदूर्य लहसुनिया के बारे में लिखा है उन्होंने, सत्यवीर शास्त्री जी की यह पुस्तक है। तो दूर से आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने कितनी बढ़िया चीज लिखी हुई है, जो चीज अभी तक हम अपने एपिसोडों में नहीं लेके आए हैं। कई लोग राहु केतु के उपचार के लिए गोमेद तथा लहसुनिया को एक ही मुद्रिका में धारण कर लेते हैं। देखिए ये चीज बहुत कम आप लोगों को जानकारी में देखने में आएगी। अक्सर हम देखते हैं बहुत से लोग एक ही मुद्रिका में, एक ही जैसे एक ही इसमें एक साइड को राहु का और एक साइड को केतु का रत्न जड़वा लेते हैं, या एक ही अंगुली में दोनों रत्न राहु और केतु का धारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। धारण कर लेता है, परंतु यह प्रक्रिया ठीक नहीं है। राहु और केतु में से दोनों ग्रहों के गुण दोष परखने के बाद किसी एक ग्रह का रत्न ही अंगूठी, पेंडल आदि में धारण करना चाहिए। यानी कि उन दोनों को देख लेना चाहिए जन्म कुंडली में उनकी स्थिति, उसके अनुसार ही उनके रत्न की राय देनी चाहिए। अक्सर लिखा गया है, अक्सर मेघ, सिंह तथा धनु राशि को वैदूर्य लहसुनिया कुछ राहत देता है। इन 3 राशि के लोगों को यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है और वो समस्या कहीं से हल नहीं हो पा रही है, और जन्म कुंडली में भी अगर यदि ग्रहों से संबंधित समस्या से वह समस्या हल नहीं हो पा रही है, तो ये कुछ राहत देता है, यानी कि इसको धारण करना चाहिए। मेघ, सिंह, धनु राशि के लोगों को लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। बाकी राशियों को ज्योतिर्विद की सलाह से ही इसको निर्धारित मात्रा में प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि मेघ, सिंह, धनु जो राशियां हैं यह आंख मूंद कर लहसुनिया रत्न धारण कर सकती हैं, यदि इनके पास अपनी कोई डिटेल आदि नहीं है। यदि है तो दिखा सकते हैं, और यदि दिखाने के पश्चात लहसुनिया रत्न आदि नहीं लग रहा हो, बहुत से ज्योतिष कहते हैं कि भाई नहीं लगता है, आप वगैरह वगैरह रत्न पहन लीजिए, धारण कर लीजिए। उनको पहनने के पश्चात और उपाय करने के पश्चात भी किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है, तो आंख मूंद कर किसी अच्छे ज्योतिषी से एक कैरेट या रत्ती में निर्धारण उसका करवा लीजिए और धारण कर लीजिए।
और धारण करने के लिए इसी तरह से जो प्रसिद्ध ज्योतिषी हमारे रहे हुए हैं, जिनके मत आदि माने जाते हैं, ऐसी ही राय हम आप लोगों के लिए पहले भी लेके आए हुए हैं कि कैसे, क्यों बाएं हाथ में धारण करना चाहिए, क्यों दिया, क्या क्या चीजें हैं, वो सब आप हमारे देख सकते हैं। तो ये बहुत नई चीज है कि मेघ सिंह धनु राशि के जातक लहसुन या रत्न धारण कर सकते हैं, जन्म पत्रिका आदि है तो दिखा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त बताया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत से लोग एक ही नग में एक साइड को छोटा छोटा, भले वो कम प्रति कैरेट का होता है, लहसुनिया और गोमेद दोनों को जड़वा लेते हैं और धारण कर लेते हैं। पहले तो दाहिने हाथ में धारण करना ही नहीं चाहिए, ऊपर से दोनों को साथ में धारण, उसका बहुत ही नकारात्मक असर है। भले ही देखने में नहीं आता, लेकिन अच्छी चीजें भी हमसे दूर होते जाती है, कई गुण हमारे गुणविहीन हम होते जाते हैं। यदि अगर हमें उसका, हम कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई असर देखने में नहीं आ रहा, लेकिन असर चल रहा होता है। और यदि कोई बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है, नजर नहीं आ रहा होता है, तो वो भी चल रहा होता है, लेकिन देर में नजर आता है। तो दोनों चीजें हैं, तो इसलिए साथ इनको नहीं पहनना चाहिए। हाँ, आप इनके यंत्र के साथ, जैसे काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष में, उसमें भी कुछ कुछ काल सर्प दोष में तो आंख मूंद कर पहनना चाहिए। धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए वो जानकारी भी लेके आएंगे। राहु केतु के यंत्र, यंत्र बनते हैं, एक साइड पे यंत्र गुदवाया होता है, दूसरे साइड पे उनके कम रत्ती का रत्न जड़ा हुआ होता है। अच्छा क्वालिटी का अगर रत्न हो तो उतना महंगा हो रत्न, जो यंत्र होता है बढ़ते हुए क्रम पे जाता है, तो वो यंत्र बहुत अच्छा फलदायी होता है काल सर्प दोष में, या किसी ऐसी परिस्थिति में जहां पर अर्धकाल सर्प योग बन रहा हो या पितृदोष उत्पन्न हो रहा हो। तो वो चीज हम आप लोगों के लिए धीरे धीरे आगे को लेते हुए आएंगे कि यंत्र किस तरीके का होता है, और अत्यंत चमत्कारी होता है, प्रभावशाली होता है। और अब सादा उसके यदि कोई अन्य व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर ले तो उसको बहुत ऊपर नीचे देखने में आ सकता है, यानी कि बहुत खराब रिजल्ट भी, और बिल्कुल हिला देते हैं, इतने प्रभावशाली होते हैं। क्योंकि यंत्र के साथ यदि रत्न जड़ जाए तो आप लोगों के लिए धीरे धीरे हम वो जानकारी लेके आएंगे। फिलहाल यहाँ पर को केतु ग्रह से संबंधित जो यह जानकारी थी, आप लोगों के लिए बहुत उपयुक्त जानकारी थी। केतु ग्रह का रत्न हर व्यक्ति को भी लग सकता है, देशकाल परिस्थिति के अनुसार। देशकाल परिस्थिति जैसे हमने पूर्व में राहु के वीडियो में इसका वर्णन किया था, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और भी गोचर दशा, गोचर में ग्रहों की स्थिति, इनको देखते हुए भी पार्ट टाइम के लिए भी लहसुन या रत्न लगता है। लेकिन पार्ट टाइम में यदि राहु केतु के रत्न व्यक्ति को लगते हैं और व्यक्ति धारण करता है तो बहुत ज्यादा चमत्कारी फलदायी देते हैं। लेकिन उसके लिए लगातार ज्योतिष के संबंध संपर्क में बना रहना पड़ता है, ग्रहों की स्थिति देखते रहनी पड़ती है। लेकिन यह उच्च वर्ग के बड़े व्यवसायी आदि लोगों के लिए ही बेहतर रहता है, या जिनके जीवन में आए दिन कुछ न कुछ ऊपर नीचे होते रहता है, बड़े चीजों से जो जुड़े रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ज्यादा प्रभावशाली रहता है पार्ट टाइम लहसुन या रत्न या गोमेद रत्न धारण करना, और विशेष तौर पर लहसुन या रत्न जो कि धन से जुड़ा हुआ है, और हर कार्य में अंत में धन ही आता है। तो ये लहसुनिया और विशेष तौर पर केतु ग्रह से संबंधित बहुत अच्छी यह जानकारी थी। तो यह एपिसोड यदि आप लोगों को पसंद आया तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। पहले तो हम आप लोगों से एक आग्रह करेंगे कि स्वयं पे आप या अपने परिवारजन, निकटतम जन जो लोग होते हैं, उन पे जानकारी, किसी भी जानकारी को अमल पे लाएं, खुद टेस्ट करें, उसके बाद आप आगे बढ़ाकर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, धीरे धीरे हम हर चीज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, बढ़ता हुआ क्रम है, तो जुड़िए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।